सभी को नमस्कार। आज के नव दंपति का चेहरा नई शादी करने के बाद में आप उठा के देखिए तो उनके चेहरे के अंदर जो लकीरें हैं, उनका चेहरा जो है मुरझाया हुआ है। उनके चेहरे पे चमक होनी चाहिए, वो चमक है ही नहीं है। जांच और अनुसंधान में मालूम पड़ा आज के नव दंपति को तनाव भरी जिंदगी के कारण जो परम सुख का लाभ लेना पाते हैं वो ले नहीं पाते हैं और वो मायूस हो जाते हैं। हकीकत में शरीर के अंदर ताकत बची नहीं है आज के युवा युवती में। मैं आज आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो मोरिंगा के बारे में, जिसको सहजन भी बोलते हैं, ड्रम स्टिक भी बोलते हैं और नाना प्रकार के अपने क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर बोला जाता है। पूरी दुनिया के अंदर ये पेड़ पाया जाता है। इसकी अगर पेड़ का उपयोग किया जाए, ये इंडियन व्याग्रा के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये प्राकृतिक व्याग्रा है और आज की जो एलोपैथ की व्याग्रा है उसके इतने दुष्प्रभाव सामने आए हैं जो आपसे छुपे हुए नहीं है। कई कई जो हैवी डोज लेने के बाद में जो एलोपैथ की व्याग्रा का मौतें तक हो चुकी है, इतनी तक समस्या आ चुकी है। तो क्यों ना आप समय की नजाकत को देखते हैं, आयुर्वेद की तरफ आ जाइए, प्रकृति की तरफ आ जाइए, ये प्राकृतिक व्याग्रा उपयोग कर दीजिए। नव दंपति अगर इसका 20 से 40 दिन सेवन कर लेते हैं तो उनके अंदर इतना पुरुषत्व पैदा हो जाता है कि वो बहुत अच्छा सहवास प्रदर्शन करने लग जाते हैं केवल इसकी सब्जी मात्र खाने से। वो आज बेहतरीन जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। विश्व स्तर के वैज्ञानिक आज के तारीख में मोरिंगा को व्याग्रा की दवाइयों के रूप में, व्याग्रा के दुनिया भर के नाना प्रकार के प्रोडक्ट बनाकर व्याग्रा के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इस व्याग्रा के अलावा 10 बीमारियां, यहाँ तक कि इसका तो आयुर्वेदाचार्यों से परिचर्चा करते हैं तो 300 से भी ज्यादा बीमारी के अंदर ये काम करता है मोरिंगा। इसका प्रत्येक अंग काम का है, इतना बेहतरीन ये रिजल्ट वाला है। मैं आज आपको बताने वाला हूं इस इंडियन व्याग्रा का किस ढंग से सब्जी बनाकर उपयोग करके सेहत को सेहतमंद बनाया जा सकता है। मैं आपको बताने वाला हूं ये प्राकृतिक जो सेहत के खजाना है, 300 बीमारियों रोकने की जो क्षमता है, उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसकी कैसे बेहतरीन सब्जी बनाई जाए जो 5 स्टार होटल के अंदर भी नहीं बन पाएगी, ऐसी लजीज सब्जी बनाना मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ये मोरिंगा सुपर फूड है, इसमें दुनिया भर के विटामिन भरे पड़े हैं, न्यूट्रिशंस भरे पड़े हैं, इतने आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी इसमें भरी पड़ी है जो परिकल्पना से पड़े है। जब तो इसको आज के वैज्ञानिक दुनिया भर की कंपनियां, बड़ी बड़ी वर्ल्ड लेवल की कंपनियां इसका उपयोग कर व्याग्रा के रूप में मेडिसिन बना रही है। कई हजारों केस ऐसे सामने आए हैं कि एलोपैथ की जो व्याग्रा उपयोग करने के बाद में लोगों को सुनने की क्षमता बंद हो गई, दुनिया भर को उनको उल्टियां होती रहती है और व्याधियां पेट में उत्पन्न हो गई। साथ ही कमर का दर्द, हार्ट की समस्या, कोलेस्ट्रॉल की समस्या इन व्याग्रा की दवाइयों से हो जाता है, जो अभी वैज्ञानिकों ने नए शोध में मालूम पड़ा। दूसरी तरफ मैं आपको इतनी जबरदस्त जानकारी देने जा रहा हूं कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी अपने जीवन काल में काफी समय से मोरिंगा के पराठे बनाकर, इस सहजन के पराठे बना के खा रहे हैं। पीएम मोदी जी ने फिट इंडिया डायलॉग के अंदर भी इस ड्रम स्टिक सहजन के बारे में बता रखा है। हमेशा चुस्त दुरुस्त और फिट रहने के लिए इस मोरिंगा का किसी भी रूप से आप उपयोग करते रहिए, बहुत बेहतरीन है सेहत के लिए। समझते हैं सहजन की फली की सब्जी कैसे बनाई जाए, और मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ इस ढंग से अगर आप बनाते हो, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि जो व्यक्ति ये फली की सब्जी खाएगा वह जीवन भर आपको याद रखेगा, बेहतरीन तरीके से याद रखेगा, क्योंकि वो इसके स्वाद को भूल ही नहीं पाएगा। घर के अंदर आपके जितने सदस्य आवश्यकता के अनुसार मोरिंगा की फलियां ले लीजिए और ऊपर की जो हार्ड लेयर है उनको सारी हटाते रहे। मैं तो ये कहता हूँ सारी हार्ड लेयर हटा दीजिए कि वो एक लास्ट कोटिंग की रहने दीजिए। अंदर का जो पल्प है, गुदा है, वो काम में लेना है, सारे गुदा काम में ही लेना है। आप उसको ले लीजिए जितनी आपको आवश्यकता है। उसके बाद में 1 से 1.5 इंच के छोटे छोटे टुकड़े काटकर एक किसी पात्र में डाल दीजिए। एक कढ़ाई ले लीजिए और उसके अंदर 2 चम्मच टीस्पून उसमें तेल डालकर और उसको ये फलियां जो काटी है आपने मोरिंगा की, उसमें डालकर बेहतरीन तौर पे भून लीजिए। ये जब तेल में बेहतरीन भून जाती है तो उसमें उसका स्वाद बदल जाएगा सब्जी का। वो तेल जब अच्छा सा भून जाता है तो उसके बाद में उसमें 1.5 कप आप पानी डाल दीजिए और उसको हल्की आंच पर छोड़ दीजिए। इधर एक कढ़ाई के अंदर आपकी मोरिंगा की जो फली है वो अच्छे से धीमी आंच पर पक रही है। दूसरी कढ़ाई के अंदर आपको 4-6 चम्मच छोटा टीस्पून वाला तेल ले लीजिए और उसके अंदर आपको जैसे तेल गर्म होने लगे तो उसमें आधा चम्मच जीरा डाल दीजिए और 2 से 3 जो आपने प्याज काटे हैं बारीक बारीक वो डाल दीजिए और उसको बेहतरीन हिलाते रहिए। ये सब्जी जो रात दिन बनाते हैं उस पद्धति से ही बनानी है, लेकिन उसमें वीआईपी जो बात है वो मैं आपको लास्ट में अंत में बता दूंगा। ये प्याज जब हल्के से पकने लग जाते हैं उस दौरान आपने जो 1.5 इंच की जो अदरक की कुटकुटा के पेस्ट बना रखा है उसको डाल दीजिए। 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं जो वो भी कुटकुटा के उसमें डाल दीजिए और साथ साथ हिलाते रहिए। प्याज जब अच्छा सा पकने लग जाता है तब आप उसमें से मसाले डालना शुरू कर दीजिए। आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए, 1.5 चम्मच जो लाल मिर्च है घर के अंदर कुटी हुई वो डाल दीजिए, 1 चम्मच जो है कश्मीरी मिर्ची है वो पाउडर डाल दीजिए, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल दीजिए और इनको सारों को हिलाते रहिए। ये जब सारे बेहतरीन भून जाते हैं उस दौरान जो आपने 2 टमाटर का जो ग्राइंड करके पेस्ट बना के तैयार किया वो रस उसमें डाल दीजिए और हिलाते रहिए। इस बार अच्छे से पकाना है। पकने की स्थिति आए उससे 1 आध मिनट पहले आपको 2 जो हरी मिर्चें हैं उसको काट के टुकड़े हैं वो उसमें डाल दीजिए और हिलाते रहिए। ये जब इधर पकने लग जाता है उसी दौरान आपके दूसरी कढ़ाई के अंदर जो आपने सहजन की फलियों को रखा है वो पक गई है, वो अब आप लाके और इसके अंदर डाल के दोनों को मिक्स करके बेहतरीन तौर पे हिलाते रहें।
अब आपको थोड़ा सा गरम मसाला डाल देना है और जीरा जो भुना हुआ पाउडर है वो डाल देना है। थोड़ा सा काली मिर्च का जो पाउडर है वो बहुत डालना और जरूरी है। 1 कप यहाँ आप पानी डाल दीजिए और अब इनको हिलाते रहिए, स्वाद के अनुसार इसमें नमक मिलाते रहें और हिलाते रहें। पानी अब सूखने वाला ही है तो आप इसको नीचे उतार दो, ये आपकी सब्जी तैयार हो गई। नीचे उतारने के बाद में इसमें आप जो हरा धनिया की पत्तियां है वो डाल दें, या हरा धनिया का जो पाउडर है वो थोड़ा सा ऊपर बुरक दें आप उसको, और उसको ढक्कन लगा के रख दें 2 मिनट के लिए। इसके बाद में आप खा सकते हो। ये तो साधारण तरीका हुआ जो रात दिन बनाते हैं। जो दूसरा पौष्टिकता का तरीका है वो आप ऐसा करिए कि उस तरह नीचे नहीं उतरना है, और उसके अंदर 3 जो आपका टीस्पून चम्मच है और उसमें जो आपने काजू का पेस्ट बना रखा है वो आप इसमें डाल दीजिए। या आप ऐसा करिए जो मूंगफली का है उसके 4 जो चम्मच जितना पेस्ट बना रखा है वो डाल दीजिए। या आपके घर के अंदर जो दूध आपके ऊपर जो आती है मलाई, उस मलाई को लेकर 3 से 4 चम्मच वो डाल दे और उसको बेहतरीन तौर पर हिला दे, बेहतरीन मिक्स कर दे 2-3 मिनट के लिए, और इसको अच्छा सा गर्म कर लें। जब ये गर्म हो गया कर गया तो 1 कस्तूरी मेथी का चम्मच डालकर इसको बेहतरीन हिलाकर 1 मिनट के लिए रखिए और फिर नीचे उतार दीजिए। अब ये सब्जी आप खाना, 5 स्टार की सब्जी फेल है। इस सब्जी के सामने इतनी ज़बरदस्त आपको टेस्टी लगेगी जो खाने वाला जीवन भर नहीं भूल पाएगा, और औषधीय गुणों से तो परिपूर्ण। मैंने आपको इसके बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा इसमें औषधीय गुणों से इतनी भरी पड़ी है जो परिकल्पना से परे है। साल में अगर आप 2-4 बार 20-20 दिन के हिसाब से खा लेते हो तो शरीर के अंदर जिंदगी में कैंसर बन नहीं सकता। डायबिटीज रोगियों के लिए रामबाण के रूप में काम करता है। हार्ट हेल्थ के लिए इतना बेहतरीन इसके रिजल्ट है जो परिकल्पना से परे है। कोलेस्ट्रॉल को तुरंत कंट्रोल कर देता है। खून की कमी अगर है तो हीमोग्लोबिन बढ़ा देता है ये तुरंत। इतना बेहतरीन काम है इसके। बार बार अगर सर्दी जुकाम हो जाती है, इम्यूनिटी कमजोर है तो इम्यूनिटी को जबरदस्त बूस्ट कर देता है। पर रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर में बेपनाह बढ़ा देता है। हड्डियों की अगर समस्या उत्पन्न हो गई हो, हड्डियां कट करने लग गई हो, तो आप इसको एक बार 20 से 40 दिन खा के देख लीजिए, आपकी हड्डियां बोलनी बंद हो जाएगी। आपके पेट के दुनिया भर के विकार है, पेट की समस्या चलती रहती है, पेट दर्द होता ही रहता है, आप केवल 20 दिन उपयोग करने के बाद में आपका पेट दर्द होगा ही नहीं साल भर तक की मैं गारंटी देता हूँ आपको। त्वचा आपकी रुकी है, सूखी है, या त्वचा में चमक नहीं है, तो आपको इसको 20 दिन खा के देख लीजिए, फिर आपके चेहरे की रौनक देखिए, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा चेहरे को। हृदय के लिए रामबाण के रूप में काम करता है। और अगर मोटापा बढ़ने लग गया और आप इस सब्जी का आप महीने साल में 1 बार सेवन करने लगे हो, 2 बार सेवन करने लगे हो, तो आपका मोटापा भी रुक जाएगा, मोटापा बढ़ नहीं पाएगा। इतना बेहतरीन रिजल्ट है इसके। अब आप अंदाज लगाइए इस सब्जी का जो इंडियन व्याग्रा है कितनी गुणों से परिपूर्ण है। ये इंडियन व्याग्रा है, पूरी दुनिया के अंदर प्रसिद्ध है व्याग्रा के रूप में, और ये प्राकृतिक व्याग्रा है। और अगर आप चाहते हो कि इसकी जानकारी उन लोगों तक भी पहुँचे तो भलाई के लिए आप वायरल कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आपको उचित लगता हो तो एक लाइक मेरे लिए। ऐसी ही नित्य नई बेहतरीन जानकारी के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे फैमिलियर बन जाइए।